107.8 गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो स्टेशन। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज और मैं हूं शर्मिला, लेकर हाजिर हैं अपना नजरिया अपना काम। ये प्रोग्राम रूटसेट संस्थान और गुड़गांव की आवाज रेडियो आपके लिए लेकर आता है। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं कि जिनको रोजगार चाहिए। अब आप चाहते होंगे कि बच्चे बड़े हो गए हैं तो जरूर कोई ना कोई नौकरी करे। हम ये कहेंगे नौकरी ना करके अगर किसी को ऐसा काम आ जाए कि किसी और को ही नौकरी दे तो वो और भी ज़्यादा बेस्ट हो जाता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि बच्चे सक्सेस हो, कोई कोर्स करे और अपना ही काम खोले। और इसलिए रूटसेट संस्थान कराता है अलग अलग तरह के कई तरह के कोर्स जो लड़के और लड़कियां दोनों कर सकते हैं। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हैं रूटसेट के सीनियर फैकल्टी रंजीत करण जी। तो रंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं। तो जैसा कि टॉपिक है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, स्वरोजगार की, तो आज उसके संबंध में बात करेंगे। तो एक बार पुनः आप सभी को मेरा नमस्कार, राम राम जी। तो सभी श्रोताओं की तरफ से और गुड़गांव की आवाज़ की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है रंजीत जी और नमस्कार। रंजीत जी, पहला सवाल यही होगा कि आप बताएं कि अभी रूटसेट संस्थान में कौन सा कोर्स चल रहा है और आगे किसकी तैयारी है? अभी रूटसेट संस्थान में फिलहाल कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग का कोर्स चल रहा है जी, जिसमें कि 35 कैंडिडेट इनरोल्ड हैं और सारे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ट्रेनिंग ले रहे हैं। जैसा कि कंप्यूटर में रोज़ बदलाव आ रहा है, हर एक मंथ, हर एक टाइम। और आजकल तो आपने देखा होगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी सुना होगा जी। तो इतने बदलाव के साथ जो है हमने कोर्स को स्टार्ट किया है ताकि जब ये बच्चे निकलें तो अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं जी। क्योंकि अभी इस उभरते हुए फील्ड में अभी भी लोगों की संख्या कम है। अधिकतर लोग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करने के लिए तो काफ़ी मात्रा में भीड़ है, लेकिन रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस और नेटवर्किंग में अभी भी लोगों की संख्या कम है। तो उसके तरफ अभी 35 कैंडिडेट्स ने अपनी रुझान दिखाई है, जिसको अभी 15 दिन से हम लगातार उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं और उसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ है और लोगों को इंटरेस्ट भी है और सीखने की तरफ। जबकि हमारे पास बहुत सारी कंपनियों से ऑफ़र आते हैं जो आपके बच्चे अगर सीख गए हैं तो क्या हमें मिल सकते हैं, लेकिन बच्चे नौकरी करने के लिए इंटरेस्टेड है नहीं जी। तो अभी तो सबसे पहले हम कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमारा आगामी प्रोग्राम है फैशन डिजाइनिंग का, जो मंडे ऑनवर्ड स्टार्ट करने वाले हैं, यानी 27 को। हाँ, 27 से, क्योंकि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं बहुत बहुत, क्योंकि अब हमारी अगली मुलाकात जो है गणतंत्र दिवस के बाद ही होगी। जी बिल्कुल, तो आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी टीम की तरफ से रंजीत जी। धन्यवाद। तो जो ये आपने बताया है जो 27 जनवरी से कोर्स शुरू होने वाला है, ये महिलाओं के लिए है या लड़कों के लिए भी है? इसमें मुख्यतः हमने महिलाओं के लिए ही रखा हुआ है क्योंकि इसमें जो है हमारा सेटलमेंट रेशियो जो है, जिसको आप कह सकते हैं जो व्यवसाय स्थापना करने की क्षमता महिलाओं में ज़्यादा है। और पिछले जो हमारे रिकॉर्ड हैं उसमें हमने देखा है जो बहुत सारे लोग अपना व्यवसाय करने में सक्षम हुए हैं। तो इसलिए हमने इस साल ये तीसरा प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया है और इस प्रोग्राम में महिलाओं को हमने इनवाइट किया है। अभी तक 25 महिलाएं इनरोल्ड हो चुकी हैं हमारे पास। अच्छा। जो मंडे से आना स्टार्ट करेंगी और वो अपना व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए हमसे प्रशिक्षण प्राप्त करने जा रही है। जी बहुत अच्छा रंजीत जी, यानी कि 25 महिलाओं की एप्लीकेशन आ गई है सिलाई सीखने के लिए, ये कह सकते हैं? जी हाँ जी। तो जो ये 25 महिलाएं हैं जिनका कि नाम अभी दर्ज हो गया है, अभी कितनी सीट और बाकी है जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं? कम से कम अगर उनके आसपास कोई महिला, कोई लड़की है तो वो भी अप्लाई कर सकती हैं। तो कितनी सीट अभी बची हुई हैं जो कि श्रोता उनका इस्तेमाल कर सके? अभी हमारे पास में 10 सीटें और बची हुई हैं, जिसमें कि जो हमारे सुनने वाले श्रोता हैं जी वो इनरोल करवा सकते हैं। इनरोल करवाने के लिए टेलीफोनिक बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, वेबसाइट पे आवेदन कर सकते हैं, QR कोड स्कैन करके आवेदन कर सकते हैं। तो आजकल डिजिटली भी आवेदन की सुविधाएं हमारे पास है। इनरोल होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। तो ये 10 सीटों के लिए मैं अपने श्रोताओं से निवेदन करता हूं जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति है जिनको कि रोजगार की सख्त आवश्यकता है,
तो उनको इनरोल करवाने की कोशिश करें, ये उनसे हमारी गुजारिश रहेगी। जी रणजीत जी। तो रणजीत जी, जैसे आपने कहा कि फ़ोन से भी अपना नाम दर्ज करा सकते हैं, तो प्लीज़ रूट सेट का फ़ोन नंबर बता दीजिए, जो कि हमारे श्रोता जो अभी सुन रहे हैं वो जिनके आसपास होंगे या उनके घर में बेटियां या बहुएं सिलाई सीखना चाहती हैं तो ज़रूर वो अपना नाम दर्ज करा सकती हैं। सबसे पहले नंबर आप नोट कीजिए 9717369763। ये मैं नंबर दे रहा हूँ, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी डिटेल भेज सकते हैं इस कोर्स में इनरोल करने के लिए। इस पे फ़ोन पिक नहीं होंगे, सिर्फ व्हाट्सएप से आप इस पे अपना नामांकन करवा सकते हैं। जी, बहुत ही अच्छा। तो एक बार नंबर फिर से बता दीजिए कि जो श्रोता नहीं नोट कर पाए हैं प्लीज़ वो नोट कर लें। नोट कर लीजिए 9717369763। जी बिल्कुल। अगर हमारे श्रोता भी नंबर नोट नहीं कर पाए हैं तो गुड़गांव की आवाज़ रेडियो से हमारे पास से रूट सेट का नंबर ले सकते हैं और अपना जो नाम है वो दर्ज करा सकते हैं, और सिलाई सीखना चाहते हैं तो इस कोर्स में भाग ले सकते हैं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है उनकी तैयारी करनी पड़ेगी जो अभी महिलाएं अगर इस कोर्स में भाग लेना चाहती हैं? तो इस कोर्स में भाग लेने के लिए जो महिलाएं इनरोल होना चाहते हैं, सबसे पहले तो मैंने अभी कहा जो अपना पर्सनल डिटेल हमें भेज दें, और पर्सनल डिटेल भेजने के बाद जब वो कोर्स में आएंगी तो अपने साथ में 4 फोटो पासपोर्ट साइज के, एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो प्रमाण पत्र हैं 10वीं 12वीं के या ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के, वो होंगे उनके साथ में। एक आधार कार्ड होगा और बैंक पासबुक की कॉपी होगी, और उनका राशन कार्ड है या फैमिली आईडी है तो वो दोनों चाहिए। जी, बहुत बढ़िया। 4 चीज़ें हैं जो साथ में लेकर आए, 4 फोटो, जो जन्म प्रमाण पत्र के लिए 10वीं या 12वीं का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और बैंक की जो पासबुक है वो लेकर आएँ। तो ये सारी चीज़ें लाने के बाद में उनका एडमिशन हो जाएगा। तो इनकी सबकी फ़ोटोकॉपी करा के लेके आनी पड़ेगी, और जो ओरिजिनल है वो भी दिखाने के लिए लाना पड़ेगा क्या? नहीं, सिर्फ फोटोकॉपी लाना है, क्योंकि उस पर कैंडिडेट अपना साइन करेंगे, सेल्फ अटेस्टेड करेंगे, तो वो ओरिजिनल हमें वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चल जाएंगे जो फोटोकॉपी होते हैं। जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से बताया रणजीत जी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम चल रहा है अपना नजरिया अपना काम, और हमारे साथ प्रोग्राम में एक्सपर्ट है रणजीत करण जी, जो कि रूट सेट के सीनियर फैकल्टी हैं। अगर आपके पास भी कोई सवाल हैं तो ज़रूर अपने सवाल हमें भेज दीजिएगा, और हमारा व्हाट्सअप नंबर होगा 9958941408, यानी कि 9958941408। इस नंबर पे आप अपने सवाल लिख के रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपके सवाल हम रूट सेट तक जरूर पहुंचा देंगे। तो रणजीत जी, अभी आगे और कौन से कोर्स की शुरुआत होगी जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं वो उसकी तैयारी कर पाएँ? इसके बाद हम जो है सेल फोन सर्विस और रिपेयरिंग मेंटेनेंस का कोर्स चलाएंगे। जो आजकल हर एक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फोन्स हैं तो वो ख़राब भी होते हैं, तो उसको सर्विस करना, उसको रिपेयर करना भी हम सिखा रहे हैं, ताकि आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप ओपन कर सकें, सेल एंड परचेज का भी काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रोग्राम हम उसका रखने वाले हैं। जैसे कि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो उस समय में फोटोग्राफी की हमने चर्चा की थी आपसे, और उसमें 35 कैंडिडेट्स थे जो कि आसपास के गांवों से थे, कुछ शहरों से थे, और आज के डेट में कोई भी बेरोजगार नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 35 में से 30 लोग अपना अपना काम करने में सक्सेस हुए हैं, और अभी तक इस कोर्स को चले हुए 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने में मैंने आउटकम्स देखा है, पर मंथ का उनका 40 से 50 हज़ार रुपये की इनकम है 30 कैंडिडेट का। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से बच्चे कमा रहे हैं। तो क्या वो अपना खुद का काम खोल के खुद ही कर रहे हैं या किसी हेल्पर की भी ज़रूरत पड़ती है उनको? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसमें अपना काम ले रहे हैं, और जो इवेंट्स मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें कि फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की ज़रूरत होती है, उनके साथ वो टाई अप करते हैं, और एक महीने में कम से कम उनके पास में 5 से 6 लोगों के वो कांटेक्ट होते हैं जिनके यहाँ जाके वो काम करते हैं, और एक आदमी का अगर वो 2 से 3 दिन का काम करते हैं तो 20 से 25 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो दोस्तों देखिए, आप देर ना कीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि सब कमाने लगे और आप पीछे रह जाएं, आपका परिवार पीछे रह जाए। जब तक बच्चे नहीं कमाते हैं, जब तक युवा नहीं कमाएंगे, तो तब तक परिवार पीछे चला जाता है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी रूट सेट में जाएं, कोर्स करें और अपना काम जरूर खोलें।
यहाँ पे रणजीत जी कई बार पैसों का अभाव होता है लोगों के पास में, तो पैसे नहीं होते हैं कि अपने काम को खोल सकें या कर सकें, तो उसके लिए रूटसेट क्या कुछ सहयोग करती है? जो भी श्रोता सीखते हैं, जो ये सुन रहे हैं, उनको थोड़ा मदद मिल जाए। देखिए, बिजनेस तो बिना पैसे का होगा नहीं जी। पैसा तो मुख्य रूप से आपको चाहिए, फंडिंग तो चाहिए। और कोई भी बिजनेस जो स्टार्ट होता है तो इनिशियल अपना अमाउंट होता है, और बाकी जो मेन अमाउंट होता है वो कहीं ना कहीं से लोग कहते हैं जो लोन के रूप में या ऋण के रूप में लेते हैं जी। और बिजनेस करने के बाद उसको चुका देते हैं। तो रूटसेट जो है रिकमेंड करती है 2 तरह के लोन के लिए। एक होता है गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम के थ्रू और एक डायरेक्ट होता है जी। जिसमें कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम में 2 तरह के लोन है, एक है इंटरेस्ट सबमिशन स्कीम और एक है सब्सिडाइज स्कीम जी। और जो डायरेक्ट जाते हैं उनके लिए कोई छूट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें कि हम उनके लोन फॉरवर्ड करते हैं एप्लीकेशन, और बैंकों से वो कांटेक्ट करके वो पैसा उनको मिलता है ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। कोई हमारे पास जितने भी कोर्स हैं, कोई भी कोर्स में ऐसा नहीं है जो आपको 2 लाख 4 लाख 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है। बहुत इनिशियल अमाउंट से आप अपना व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी राशि की ज़रूरत नहीं होती है, कम राशि से भी आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। कुछ कोर्स तो ऐसे भी होंगे रणजीत जी जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा, क्या बहुत ही कम पैसे की ज़रूरत होती होगी, उसके बारे में क्या आप बता सकते हैं कि ऐसे कौन से कोर्स है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती? देखिए, जैसे अभी मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स बताया, हाँ, तो ये इनिशियली 25,000 से स्टार्ट करेंगे तो आपका अर्निंग जो होगा 10,000 रुपीज़ पर मंथ स्टार्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप 25,000 किसी से लेते हैं, इंटरेस्ट पे भी लेते हैं, तो 3-4 महीने में आप उनको चुका सकते हैं। बिल्कुल। और फिर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली 10-12 हज़ार की एक मशीन लेनी है और बाकी का रॉ मटेरियल लाना है, कुछ इक्विपमेंट्स लाने हैं और काम स्टार्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम चल रहा है अपना नजरिया अपना काम। ये प्रोग्राम रूटसेट संस्थान के सहयोग से लेकर आते हैं। अगर आपके मन में भी इच्छा है किसी कोर्स को करने की, तो आप भी इस संस्था में जा सकते हैं। यहाँ पे जाके कोई कोर्स कर सकते हैं और अपना काम खोल सकते हैं। जैसे कि आप अभी रणजीत जी बता रहे थे कि फ़ोन रिपेयर करने का या नए फ़ोन भी रख सकते हैं अपनी दुकान में, तो ये कोर्स कितने दिन का होगा और कब शुरुआत होने वाली है? ये मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स जो है मुख्यतः 30 दिन का है। अच्छा जी। 30 डेज का। 8 घंटे एक दिन में सीखना है, और ये रेसिडेंशियल प्रोग्राम है जी, जिसमें कि हम 8 घंटे के अलावा भी प्रैक्टिस करने के लिए शाम के टाइम इवनिंग क्लासेस चलाते हैं जी, ताकि वो जो दिन भर प्रैक्टिस किया है उसको शाम में उसको दोहरा सके। हाँ। तो ये तकरीबन 10 से 12 घंटे का कोर्स हो जाता है एक दिन में जी। तो 30 दिन में 240 घंटे एंड एबव का कोर्स है जी, ताकि वो अपना जो भी बारीकियां हैं, आजकल स्मार्टफोन बहुत स्मार्ट हो चुका है जी, जी। इसमें हार्डवेयर का कम काम है, सॉफ्टवेयर का काम ज़्यादा है। हाँ जी। और जो भी हार्डवेयर का काम है वो बहुत माइन्यूटली उसको देखना पड़ता है ताकि आप उसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकें। आजकल तो मैं कहता हूँ जो आपका मान लीजिए स्क्रीन टूट गया है जी, तो टच डिस्प्ले चेंज करवाने के लिए आपसे 1,000-1,500 रुपये ले लेते हैं, 2,000 भी ले लेते हैं। 2,000 भी ले लेते हैं। वो मॉडल के ऊपर निर्भर करता है जी। लेकिन इसकी जो टच डिस्प्ले है वो 300 रुपये से स्टार्टिंग होती है। 300-400 रुपये में रिपेयर हो जाता है और वो चार्ज करते हैं आपसे 1,000 रुपये जी। तो इस तरह से उसमें इनकम ज़्यादा होती है। और इसमें भी है जो एक लोकल है एक ओरिजिनल है। तो ये बिजनेस ट्रिक हैं जो सारे मैकेनिक अपनाते हैं। हम तो उनको सिखाते हैं जो आप जो भी काम करें फेयर करें, बढ़िया तरीके से करें, थोड़ा सा कम पैसे में करें। अब मार्केट से भी ज़्यादा कम लेंगे तो लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। हाँ। जो ये काम किया नहीं इसका मतलब इसको कुछ आता नहीं है। जी जी। तो वो विश्वास भी बना के रखना है। तो इस तरह से हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको सिखाते हैं जो कैसे काम करना है, कैसे करना है। मैं पिछला अभी एक मोबाइल रिपेयरिंग का बैच हुआ था, उसमें मैंने देखा जो मेरा पास मोबाइल है और दूसरा भी मोबाइल है जी। तो मैंने दोनों का जो है वो आप कहते हैं ना स्क्रीन प्रोटेक्टर जो कहते हैं टेम्पर्ड ग्लास, हमने चेंज करवाया जी। तो मैं जब मार्केट से परचेज करके लाया इनको प्रैक्टिकल करवाने के लिए तो उसमें मुझे 9 रुपये पर पीस पड़ा। अच्छा। जबकि ये मार्केट में जो चेंज करवाने के लिए जाते हैं तो उनको 50 रुपये लेते हैं एक का। ओह। तो इसमें 5 गुना तक फायदा है।
मतलब 5 बिल्कुल। गुना आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा कोर्स है। तो इसमें तो कोई ऐसे औजार वगैरह या कोई मशीन वगैरह खरीदने की भी जरूरत नहीं होती होगी? नहीं, इसमें औजार की ज़रूरत होती है। जो टच डिस्प्ले होता है अच्छा। उसमें एक इक्विपमेंट आता है जो टच डिस्प्ले को चेंज करने के काम आता है। वो तकरीबन 30-35,000 का आता है इक्विपमेंट। जी जी। उस इक्विपमेंट की मदद से करते हैं। तो बेसिकली जो ये ज़्यादा चार्ज करते हैं तो उसी इक्विपमेंट का कॉस्ट रिकवर करने के लिए आपसे ज़्यादा चार्ज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो उनको पूरा भी तो करना है ना, जितना जी, लोन जी। ले रहे हैं या अपने घर से लगा ले हैं जो भी, तो वो सारी पूर्ति करनी होती है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत ही अच्छे से बता रहे हैं आप रणजीत जी। दोस्तों आप भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। नंबर होगा 9958941408 यानी कि 9958941408। इस नंबर पे आप अपने सवाल रिकॉर्ड करके जरूर भेजिएगा। आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है इसका फीडबैक भी आप हमें दे सकते हैं गुड़गांव की आवाज के व्हाट्सएप नंबर पे। ये कोर्स क्या लड़कों के लिए है या लड़कियां भी इस कोर्स में शामिल होती हैं? इसमें कोई भी शामिल हो सकता है जो इंटरेस्टेड है, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों जिनका उम्र 18 से 45 साल है, जो इंटरेस्टेड हैं, जिन्होंने 8वीं 10वीं पास कर रखा है, थोड़ा सा लिखना पढ़ना जानते हैं, वो आगे इसको सीख सकते। तो क्या जो हमारे अभी श्रोता सुन रहे हैं, काफी सारे प्रवासी हैं यहाँ गुड़गांव शहर में, तो क्या प्रवासी लोग भी इस कोर्स में भाग ले सकते हैं या यहाँ पे जा सकते हैं? उनके लिए भी सेम सुविधाएं मिलेगी या उनके लिए कुछ अलग से होता है? सब कुछ सेम सुविधाएं हैं। अच्छा। प्रवासी हैं आप। मज़ेदारी बात ये है जो गुड़गांव में, खासकर गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें तो उसमें पॉपुलेशन कैलकुलेशन में आप देखेंगे तो 50-50 का रेशियो है। हाँ हाँ। 50% आपको प्रवासी हैं जो कि अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और 50% जो है लोकल है। जी जी। तो हमें दोनों को बराबर वैल्यू देनी है। अभी भी कंप्यूटर हार्डवेयर का बैच चल रहा है, उसमें से एक कैंडिडेट आया, वो मुंबई से आया हुआ है मेरे पास। ओ जी जी। क्योंकि उनको पता चला वो मुंबई से आए हुए, महाराष्ट्र से आए हुए, उनको वहाँ सुविधाएं नहीं मिली तो हमने सुविधाएं दी, उनको सिखाने के लिए दी। तो कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें आ सकते हैं, लेकिन जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके साथ आना है। जी जी। है ना। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट से ये हो गया, अगर मान लीजिए आपने 6 महीने से हैं या साल भर से हैं जी, तो आप रेंट एग्रीमेंट ले आइए। कहीं तो रेंट पे रहते होंगे जी, तो एक रेंट एग्रीमेंट 100 रुपये का हमें दे दीजिए जो मैं इस जगह रहता हूँ, ताकि ये साबित हो सके जो आप गुड़गांव के निवासी हैं। बस मुझे इतना सा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया से बता रहे हैं आप रणजीत जी। और जो जैसे आपने कहा प्रवासी हैं और दूर से आके रह रहे हैं, तो क्या उनके लिए कुछ खास सुविधाएं हैं रूटसेट में जो कि वो अपने अलग से रूम ना लेके रूटसेट संस्थान में ही जाके रह सकते हैं? हमारे सारे कैंडिडेट जो आते हैं, चाहे वो लोकल हैं या प्रवासी हैं, सारे लोगों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है जी, जिसमें कि रुकने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके सोने की व्यवस्था, उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था सारे निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं रूटसेट संस्थान की तरफ से। जी, ताकि मान लीजिए कोई व्यक्ति मेरे पास में मध्य प्रदेश से आ गया, हाँ जी, तो वो रुकेगा कहाँ? हाँ हाँ, उसकी व्यवस्था हम करेंगे। जी जी, वो खाएगा क्या? उसकी व्यवस्था हम करेंगे। वो 3 टाइम के बदले में 4 टाइम खाएगा, उसकी व्यवस्था हम करेंगे। अच्छा, अब 4 टाइम मतलब हो गया, सुबह नाश्ता भी हो गया, हाँ हाँ, दिन का खाना हो गया, जी, दोपहर का नाश्ता हो गया मतलब शाम का 4 बजे का, और रात का खाना हो गया, तो 4 टाइम हो गया। हम 4 टाइम की व्यवस्था करके रखते हैं बहुत बढ़िया, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। तो आप अपने पहनने वाले कपड़े ले आइए, है ना, और अपना इच्छा जाहिर कीजिए और अपना डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाइए मेरे पास, हम इतना चाहते हैं। जी जी। लेकिन रणजीत जी अभी तो बहुत ठंड का मौसम है, मतलब और ठंड के मौसम में, गर्मी के मौसम में क्या अलग अलग सुविधाएं मिलती हैं रूटसेट में जो भी कोर्स करने वाले बच्चे होते हैं? देखिए, सर्दियों में तो हम सर्दी की व्यवस्था रखते हैं। हाँ हाँ, इसमें कंबल होना अनिवार्य है, रूम हीटर होना अनिवार्य है। अच्छा, वो सब सारी फैसिलिटी है। जी जी, अगर हम गर्मियों की बात करें तो हमने हर एक हॉस्टल्स में बड़े वाले कूलर लगाए हैं ताकि उनको आराम से ठंडी हवा मिल सके, रात में वो सो सकें। क्लासरूम में एसी लगे हुए हैं तो उनको एसी की सुविधा प्रदान की गई है। जी, इस तरह से सारी चीज़ें अवेलेबल है। बस इंटरेस्टेड कैंडिडेट हों, आए हमारे पास, स्वरोजगार को चुने और प्रशिक्षण लें। बाकी चीज़ें तो हम इसलिए बता रहे हैं जो बहुत सारे श्रोताओं को पता नहीं होगा जो हम देते क्या क्या है। बिल्कुल जी, तो इसलिए हम उनको डिटेल में बता रहे हैं। जो आपको सिर्फ आना है, आप कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, वो सब जिम्मेदारी हमारी है और हम उसको पूरा ईमानदारी के साथ उसको निर्वहन करते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो सके। जी। यहाँ पे रणजीत जी जानना चाहेंगे कि जैसे बच्चों को खाने का भी बंदोबस्त हो गया, सोने का भी हो गया और आप सिखा भी रहे हैं, और आपने कहा सिर्फ अपने पहनने के कपड़े लेकर आने हैं,
तो जो और सामान होता है, जो छोटा मोटा सामान होता है, जैसे सिलाई का कोर्स है, सुई है, धागा है, कपड़ा है, क्या ये सारी सुविधाएं भी रूटसेट संस्थान प्रदान करेगा या कुछ सामान अपने साथ लेकर आना होता है? सामान कुछ साथ लेकर नहीं आना है, क्योंकि क्लास में जो पढ़ाया जाएगा वो हमें पता है कैसे क्या पढ़ाया जाएगा जी। तो उसके हिसाब से हम उनको सारी औजार और आवश्यक सामग्री भी प्रदान करते हैं। और सबसे मजे की बात यह है, जो हमारे पास अगर 1 महीने रहते हैं जी, तो उनको हम ड्रेस भी प्रोवाइड करवाते हैं। मैं इसमें जोर देता हूँ, जो उनको ड्रेस भी देते हैं, जो ताकि आप ड्रेस में रहें, ड्रेसिंग सेंस आपका सही हो जी। और साथ ही साथ उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं, उनकी एग्ज़ाम भी होती है। ये जितना सब कुछ है ट्रेनिंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ जब उसका एग्ज़ाम हो जाता है और वो कैंडिडेट पास हो जाते हैं तो उनको हम टूल किट भी देते हैं, जो ताकि वो इनिशियल अपना काम स्टार्ट कर सके। अगर उनके पास टूल किट नहीं है तो हम देते हैं, जो आप टूल किट ये वाला ले जाओ, ये टूल किट ले जाओगे तो इनिशियल अगर आप पैसा इन्वेस्ट नहीं भी करोगे तो आपका इनकम शुरू हो जाएगा। जी जी। तो चलिए, रूटसेट संस्थान की तरफ से इतना कुछ हेल्प आपको मिल रही है दोस्तों, तो ज़रूर उसका फ़ायदा उठाइएगा और ज़रूर रूटसेट संस्थान का एक विजिट करिएगा, क्योंकि आप जाएंगे वहाँ पे और शायद जो छात्र वहाँ पे सीख रहे होंगे तो उनसे बहुत कुछ सीख भी पाएंगे, देख भी पाएंगे, तो शायद आपका मन भी और जुनून आ जाए और आप भी कुछ सीखने लगे, आप भी अपना रोजगार खोल पाएं। यहाँ पे रणजीत जी, जैसे आपने बताया कि बहुत ही अच्छे से सिखाया जाता है, सारा सामान मिलता है, लेकिन सभी तो बराबर नहीं होते। किसी के अगर समझ में कम आता है तो क्या उसको अलग से बताने के लिए अलग से एक्स्ट्रा क्लासें भी लगती हैं या सबको सेम ही बताया जाता है? देखिए, जो अच्छे से समझ रहे हैं वो तो ठीक है, जो कम समझते हैं उस पर हम ज़्यादा टाइम देते हैं, ज़्यादा फोकस करते हैं। जी जी। उसमें हम ये देखते हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं उनकी प्रॉब्लम क्या है, पर्सनल काउंसलिंग के थ्रू उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कई बार क्या हुआ है, पर्सनल काउंसलिंग में हमने देखा है, जो कैंडिडेट की फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से वो सीखने में मन नहीं लगाते हैं। अच्छा। कई बार उनके मन में होता है सीख तो जाऊंगा लेकिन पैसे कहाँ से लाऊंगा बिजनेस करने के लिए। तो ये सब अंदर उनके मन में दबी हुई बातें होती हैं जो किसी दूसरे के सामने बता नहीं सकते। जी जी। तो जब वो पर्सनल काउंसलिंग में दूर होता है तो हम उसी की तरफ से उस प्रॉब्लम को दूर करके फिर हम उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जी रणजीत जी, जैसे जब आपने बैंक की बात की, तो बैंक में जब हम जाते हैं तो बैंक वाले तो बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि बैंक लोन क्यों लेना है, चुकाओगे कैसे, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जमा करने होते हैं। तो वहाँ पे कैसे कार्रवाई की जाती है बैंक में, और क्या वहाँ पे भी कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और वहाँ पे हमारी मदद कौन कर पाता है जो कोर्स कर रहे हैं, जो अपना काम खोलना चाहते हैं? देखिए, बैंक वाले सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि बैंक वालों का अपना पैसा नहीं है जी, वो आपने डिपॉजिट किया हुआ है, उसी पैसे को लोन के रूप में देते हैं। तो उनको ये जब एश्योर हो जाता है जो भाई लेने वाला व्यक्ति हमें टाइम से चुका देगा जी, इस इंश्योरेंस को लेने के लिए, उसी को पक्का करने के लिए वो आपसे बहुत सवाल पूछते हैं। जी जी। जो आप कहाँ खोलोगे, दुकान कहाँ है, काम क्या करोगे जी, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है, बैंक में अकाउंट है या नहीं है, आपने इतना पैसा मांगा है तो क्यों मांगा है। वो सारी चीजें इसलिए पूछते हैं जो आपकी क्षमता कितनी है, आप कितना लोन ले सकते हो, कितना चुका सकते हो। तो पहले से तैयार होके जाना पड़ेगा उनके सवालों के जवाब देने के लिए। वो ट्रेनिंग के दौरान सब कुछ सिखाया जाता है, जो आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, लीगल तरीका क्या है बात करने का, वो सब हम बताते हैं। तो बैंक से कैसे डील करना है, आपको क्या बोलना है, उनको क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं जी जी, तो वो सब प्री प्लान्ड होता है। उनके ट्रेनिंग में सारा हम सिखा देते हैं, तो उनको बैंक में कोई दिक्कत नहीं होती, ना बैंकर्स को दिक्कत है ना बोरोवर्स को दिक्कत है, दोनों बराबर अपना आगे बढ़ रहे हैं। 1 महीने या 45 दिन के कोर्स में वो सब चीजें भी सीख जाते हैं, क्या इनकी अलग से क्लास लगती है? देखिए क्या होता है, कोर्स मॉड्यूल है हमारा बना हुआ, जो आज के फर्स्ट डे क्या सिखाना है, सेकेंड डे क्या सिखाना है, थर्ड डे क्या सिखाना है, तो उसमें बीच बीच में सॉफ्ट स्किल्स की भी क्लास होती है। अच्छा। जैसे हम बिजनेस कैसे करना है, एक बिजनेसमैन के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए जी, बैंक में कौन कौन से स्कीम है जिसमें आप लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं, उस स्कीम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं जी, आपका प्रोजेक्ट कितना बड़ा होना चाहिए, कितने पैसे इन्वेस्ट आप कर सकते हैं जी, ये सब सारी चीजें हम सिखाते हैं उसमें। तो बाद में बैंक के साथ कोई उनको प्रॉब्लम होती नहीं जी। क्या कोई ऐसा बंदा भी आपके पास आया है जिसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, फिर आपने बताया उसके बाद उन्होंने पूरे करवाने की कोशिश की और तब उनको लोन मिल पाया अपना काम खोलने के लिए? देखिए,
अधिकतर बंदे ऐसे ही होते हैं ट्रेनिंग के बाद जो डॉक्यूमेंट्स पूरे होते नहीं है जी जी वो हम लोग पूरे करवा देते हैं उनका और बैंक में फाइल भेज देते हैं जी ताकि वो बाद में अपने हिसाब से बैंक के साथ डील कर सकते हैं। अधिकतर बच्चों की क्या किस डॉक्यूमेंट्स में कमियां निकलती हैं? अधिकतर जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं उसमें कमियां निकलती हैं। अच्छा। तो वो हमारे संस्थान के एक्सपर्ट हैं, वो उनको गाइड करते हैं, फिर उनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाते हैं। बाकी केवाईसी तो उनके पास होता ही है, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं होती किसी को भी। जी जी। तो जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है करण जी, क्या उसके अंदर कुछ अलग से डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं या कुछ अलग से काम करना पड़ता है जो कि बच्चे इतने कंफ्यूज होते हैं? देखिए एक्चुअली क्या है, उसमें डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने होते प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में वो सारी डिटेल बतानी होती हैं जो आप डे 1 से, जब से आपने सोचा है काम करने का, तब से लेके प्रॉफिट अर्निंग तक। अच्छा। आपका स्ट्रेटजी क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप आप कैसे चलोगे, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कैसे आप सेल करोगे, कैसे आप रिपेयर करोगे, कितना आपका इनकम होगा, बैंक लोन आप कैसे चुकाओगे जी, ये सब सारी चीजें उसके अंदर होती है। एक लिखा हुआ फॉर्मेट बनाना होता है जी, ताकि उसके हिसाब से आप बैंक वाले को समझा सकें जो ये मेरा प्लान है, इसके अकॉर्डिंग मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। अच्छा। सिंपल सी बात है, उसी को हम डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं। जो ये डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, इसकी एक ही कॉपी काफी होती है बैंक वाले को देने के लिए या 2 बनानी पड़ती है कि एक अपने पास भी रखनी है जब तक मेरा काम पूरा ना हो जाए तब तक? देखिए क्या हो, 2 कॉपी तो आपको रखनी चाहिए क्योंकि एक कॉपी तो आपने बैंक को सबमिट कर दिया जी जी, और सेम आपने अपने पास रखा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जब काम बढ़ता जाएगा तो आप कहाँ से रेफरेंस लेंगे, तो आप रेफरेंस लेंगे अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट से जी, तो एक कॉपी तो आपको रखनी पड़ेगी ना, तो वो जरूरी है आपको रखना। जी जी बिल्कुल। रणजीत जी, अगला सवाल ये होगा और आज के प्रोग्राम का ये लास्ट सवाल होगा कि जब हम लोन लेते हैं तो पैसा हाथ में आ जाता है और हम फटाफट से खर्च कर देते हैं, तो क्या सारा पैसा हमारे अकाउंट में आता है तब हम अपनी मर्जी से खर्च कर पाते हैं या फिर कुछ पैसा हमारे अकाउंट में आता है और कुछ पैसा जहाँ से हम सामान लेते हैं वहाँ पे जाता है? देखिए क्या है, बैंकों का एक्सपीरियंस इस मामले में बहुत डिफरेंट है। हाँ, क्योंकि अधिकतर लोग क्या करते हैं, बिजनेस के लिए लोन तो लेते हैं लेकिन उसका पैसा डाइवर्ट करके कहीं और खर्चा कर देते हैं। ओहो। जैसे कि बाइक ले ली है ना, घर का रिपेयर करवा लिया जी, बहन की शादी में इन्वेस्ट कर दिया जी, इस तरह के होते हैं। तो जो बिजनेस लोन होता है, बिजनेस लोन प्योरली होता है क्या, जो आपके लोन सैंक्शन होने के बाद बैंक ये कहती है जो आप जिससे मटेरियल उठाओगे, जिससे इक्विपमेंट उठाओगे, उसका कोटेशन हमें दे दो लाख। जी जी। कोटेशन देने के बाद जब कोटेशन फाइनल हो जाता है तो बैंक उतने अमाउंट का चेक बना के उस पार्टी को दे देती है जहां से आप सामान उठाओगे। जी जी। वो पार्टी के पास पैसा पहुंच गया, आप सामान उठा के अपने घर ले आओ जी, अपने दुकान में रखो, आप उससे काम करो, लेकिन बैंक आपके खाते में पैसा, वो वाला पैसा देगी जो आपके रोजमर्रा के खर्चों में आते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, तो कोई व्यक्ति मान लीजिए बुटीक खोल ली सपोज, तो मशीन जो खरीदेगी, कैंची, सुई, धागा, ये सब खरीदेगी, वो तो पर्टिकुलर एक दुकान से खरीदेगी, तो बैंक उसको चेक बना के दे देगी, इस दुकान के नाम इतने पैसे का आपका ये सामान हुआ। ठीक है। अब रोजमर्रा के जो खर्चे हैं, जैसे रेंट देना है, स्टाफ के देने हैं, बिजली का बिल देना है जी, है ना, जैसे कि पानी का बिल देना है, कुछ उसमें और काम करवाने हैं जी, तो उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। वो पैसा जो है वो पैसा आपके खाते में डाल देते हैं। बहुत बढ़िया। तो 70% तो आपको वेंडर से उठाने पड़ते हैं, 30% जो पैसा है वो आपके खाते में आ जाता है। जैसे 1 लाख रुपए का लोन लिया तो 70,000 के मशीनरी और अन्य सामान हो गए, वो तो वेंडर के पास जाएगा जी, और 30,000 जो है वो काम चलाने के लिए रोजमर्रा के, वो आपके खाते में आ जाएंगे जी। तो उस तरह से आप काम कर सकते हैं। वो आपका सीसी लिमिट हो गया जी, कैश क्रेडिट लिमिट हो गया वो आपका। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से बताया आपने रणजीत जी। थैंक यू आने के लिए और इतने अच्छे से रोडसेट संस्थान के बारे में बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। दोस्तों, अगर आपके बच्चे भी, आपके आस पड़ोस में कोई ऐसे युवा हैं जो कि इस कोर्स को करना चाहते हैं, काफ़ी सारे कोर्स है रोडसेट संस्थान में, तो आप ज़रूर वहाँ पे जा सकते हैं और कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और रोडसेट संस्थान में जाने के लिए और कोर्स के बारे में जानकारी लेने के लिए आप नंबर भी नोट कर सकते हैं। नंबर होगा 0124 22 55 709। तो अभी फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार।
गुड़गांव की आवाज 107.8